My name is Vikram Raj and I am presenting a topic of GCS. GCS एक लेवल होता है जिसमें कॉन्शियस लेवल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इसमें 3 लेवल होता है, एक आई रिस्पॉन्स होता है, दूसरा वर्बल रिस्पॉन्स होता है और तीसरा होता है मोटार रिस्पॉन्स। तो पहला हम लोग जानते हैं आई रिस्पॉन्स के बारे में। तो आई रिस्पॉन्स में हम लोग इसमें देखते हैं हम लोग 4 टॉपिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। इसमें हम लोग देखेंगे कि पेशेंट का आई ओपन है कि नहीं, अगर है तो उसमें कितना हम लोग मार्क्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक पेशेंट है जिसका आई ओपन है, तो आई ओपन है तो इसमें हम लोग इसका 4 नंबर देंगे। आई ओपन का मैक्सिमम होता है 4 नंबर, ठीक है। तो सेकेंड है इसमें आई ओपनिंग टू द नेम। अब इसमें आई हम लोग कोई कमांड देंगे, अगर पेशेंट का जैसे नाम लेंगे तो अगर ये रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसमें हम लोग 3 मार्क्स देखें। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट में स्पॉन्टेनियस में देखते हैं कि आँख ओपन है तो हम लोग 4 नंबर दे रहे हैं। धनंजय, हाँ देखिए ये रिस्पॉन्स किया, ये हमारे कमांड को सुना, तो इसको हम लोग 3 मार्क्स देंगे। सेकेंड थर्ड होता है रिस्पॉन्स टू पेन। कोई स्पेसिफिक जगह पे आपको पेन है? हाँ पेन है। तो ये अगर पेन है तो हम लोग यहाँ पे 2 मार्क्स देंगे। लास्ट होता है नो रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई। अगर हम लोग किसी पेशेंट को कुछ भी अगर बोल रहे हैं, अगर वो कोई भी रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं दे पा रहा है तो हम लोग 1 मार्क्स देंगे। ये हो गया आई रिस्पॉन्स। दैट्स ऑल, थैंक यू। जिसमें कि हम पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको नंबर देते हैं कि पेशेंट मतलब कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, कैसा रिस्पांस दे रहा है, उस पर हम उसको नंबर देंगे। जिसमें कि वर्बल रिस्पांस हम पेशेंट का भी चेक करेंगे और उस पर मार्किंग करेंगे। तो पहला है एप्रोप्रिएट ओरिएंटेड, जिसपे कि हम 5 मार्क्स देते हैं पेशेंट को। हेलो रुचि, यस मैम। जैसे इसका एप्रोप्रिएट साउंड आया, अच्छे से रिस्पॉन्स की, तो हम 5 मार्क्स देंगे। उसके बाद कन्फ्यूज कन्वर्सेशन है। हेलो रुचि, आर यू ओके? क्या पूछा? जैसे कंफ्यूज है ये कि हम क्या पूछ रहे हैं इससे, तो इस पर हम 4 मार्क्स पेशेंट को देंगे। अब है इनएप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन। हेलो रुचि, आपको पेन भी हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। जैसे अभी पेशेंट इनएप्रोप्रिएट वे में रिप्लाई दे रही है, उनको नहीं पता है कि उनको क्या हो रहा है, मतलब वो सोच नहीं पा रही कि उनको क्या हुआ, तो इस पर हम 3 मार्क्स देंगे। अब है इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड। हेलो बच्ची, जैसे देखिए पेशेंट गुदगुदा रही हैं, अभी सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं, तो इस पर हम पेशेंट को 2 मार्क्स देंगे। हेलो रुचि, हेलो रुचि, देखिए अब पेशेंट कुछ भी नहीं बोल पा रही है, लैक ऑफ साउंड है, तो हम 1 मार्क्स देंगे पेशेंट को। थैंक यू। हम जानेंगे ग्लासगो कॉमा स्केल के बारे में। इसका मिनिमम स्कोर होता है 3 और मैक्सिमम स्कोर होता है 15। इसमें हम लेवल ऑफ कॉन्शियस जानते हैं, तो इसका थर्ड कंपोनेंट होता है, 3 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट होता है आई रिस्पॉन्स, सेकेंड होता है वर्बल और थर्ड होता है मोटार रिस्पॉन्स। तो आज हम जानेंगे मोटार रिस्पॉन्स में क्या होता है। तो मोटार रिस्पॉन्स का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो 6 होता है और मिनिमम स्कोर होता है जो 1 होता है। तो पहला होता है ओबे कमांड। अगर हम इसको कमांड कर रहे हैं तो ये फॉलो कर रही है या नहीं। जैसे कि हम इसका हाथ उठाइए, उठा रही है, तो ये इसको हम 6 नंबर देंगे। दूसरा है लोकलाइजेशन ऑफ पेन। किसी जगह पर अगर हम पेन कर रहे हैं तो उसका क्या रिस्पांस दे रही है, उठा रही है, तो इसको 5 नंबर देंगे। तीसरा है नॉर्मल फ्लेक्शन। नॉर्मल फ्लेक्शन मतलब देखिए अगर इसको हम यहाँ पर स्टिमुलाई दे रहे हैं तो हल्का कर रही है, थोड़ा बहुत कर रही है, तो इसमें हम 4 नंबर देंगे। चौथा है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन में अगर इसको स्टिमुलाई दे रहे हैं तो अंदर की ओर कर रही है, फ्लेक्शन कर रही है, तो ये एबनॉर्मल फ्लेक्शन हुआ, इसमें 3 नंबर देंगे। अब है एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल एक्सटेंशन में अगर हम इसको स्टिमुलाई देते हैं तो ये बाहर की ओर करती है, बाहर की ओर हो रहा है, तो ये वो एबनॉर्मल एक्सटेंशन, इसमें हम 2 नंबर देंगे। लास्ट है नो रिस्पॉन्स। अगर हम इसको पेन दे रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो पेन दे रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये एबनॉर्मल है।